हेलो, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द चैनल। मैं हूं करण और आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। तो हमारे पास कई बार केस आता है कि जब हमें अपनी स्ट्रिंग में रन टाइम पे कुछ वेरिएबल्स आउटपुट कराने होते हैं या फिर इन्फ्यूज़ कराने होते हैं। कुछ वेरिएबल्स भी छोड़ो, जब हमें रन टाइम पे अपनी स्ट्रिंग चेंज करनी होती है, उस चीज़ को बोलते हैं हम अपनी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज हम उनमें से कुछ तरीके देखने वाले हैं। सबसे पहला है हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करना। ये हमारा सबसे पुराना तरीका है। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम अपना जहाँ पे भी हमें अपने वेरिएबल इन्फ्यूज़ करने होते हैं स्ट्रिंग में, वहाँ पे हम अपना मॉड्यूलस यूज़ करते हैं और एक उसके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर यूज़ करते हैं। वो कैरेक्टर क्या है वो देख लेते हैं। अगर हमें कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल इन्फ्यूज़ करना है तो हम %s यूज़ करते हैं। अगर हमें इंटीजर इन्फ्यूज़ करना है तो %d, फ्लोट के लिए %f, एक्सपोनेंशियल के लिए %e, और ये जो है हमारा फोर्थ वाला %a.bf, इसमें क्या होता है, हमें फ्लोट वैल्यू इन्फ्यूज़ करते हैं विद अ प्रिसीजन। ये भी हमें देखेंगे अभी ये कैसे होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास है एक वेरिएबल जिसमें है करण पड़ा हुआ है। हमें प्रिंट करना है हेलो माय नेम इज़ करण। ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर हम मॉड्यूलस की हेल्प से इसको प्रिंट करना चाहें तो हम लिखेंगे हेलो माय नेम इज़, फिर हमें क्या इन्फ्यूज़ करना है, हमें एक वेरिएबल कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो हम लिखेंगे %s, और फिर यहाँ पे विदाउट कोमा डबल कोट्स के बाद हम लिखेंगे % अपने वेरिएबल का नेम। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू दे दें विदाउट वेरिएबल, तो ये भी काम कर जाएगा। ठीक है। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो देखो यहाँ पे दोनों सेम आया हेलो माय नेम इज़ करण। अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमें मान लो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल, एक नेम है एक एज है। मान लो नेम में करण पड़ा है, एज में 24 पड़ा है। तो अगर हमें प्रिंट कराना है हेलो माय नेम इज़ करण एंड आई एम डैश, मतलब एज ईयर ओल्ड। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इतना तो सिंपल है, हेलो माय नेम इज़। ठीक है। फिर हमें क्या इन्फ्यूज़ कराना है, स्ट्रिंग टाइप, तो %s लिखेंगे। उसके बाद एंड आई एम, उसके बाद क्या कराना है, इंटीजर इन्फ्यूज़ कराना है, तो क्या लिखेंगे, %d। ये कहाँ से पता चल रहे हैं, यहाँ से पता चल रहे हैं, %d ईयर्स ओल्ड। और फिर हम लिखेंगे अपना % और ब्रैकेट्स में, उसमें राउंड ब्रैकेट्स में हम अपने दे देंगे नेम और एज। ठीक है। सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह हम वेरिएबल का नाम ना देके हम डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा हो चुका। अब मान लो हमें बीच में कहीं स्ट्रिंग के बीच में % यूज़ करना है, तो वो कैसे करेंगे। जहाँ पे भी हमें % यूज़ करना होता है ना, वहाँ पे हम लगाएंगे 2% के साइन। ठीक है। जैसे एक हमें प्रिंट कराना था करण %20 चौधरी। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि यहाँ लिखेंगे करण, फिर लिखेंगे हम %, यहाँ पे एक % हो गया कि यहाँ पे % आएगा, दूसरा % हो गया किस लिए, कि ये बताएगा कि यहाँ पे ये वो डायनामिक एलोकेशन बताएगा। और फिर आ गया हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई हमारी बाकी की। हमने यहाँ पे %s लिखा क्योंकि हमें बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना, तो स्पेस देके फिर हम अपना यहाँ पे % लिखेंगे, मतलब मॉड्यूलस का साइन लगाएंगे, और फिर हम अपना यहाँ क्या लिखेंगे, जो भी हमें एज अ डायनामिक इनपुट देनी है उसमें, या फिर डायनामिकली चेंज करना है जिसमें भी। इसकी अगर आउटपुट देखें तो यहाँ पे हमारे पास आया करण %20 चौधरी एक्सक्लेमेटरी साइन। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर हमें 1% चाहिए अपनी स्ट्रिंग में तो हमें उसकी जगह 2% लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अब हमने देखा ये वाला, अब हम देखेंगे मॉड्यूलस A.B.F वाला, प्रिसीजन वाला, फ्लोट में प्रिसीजन कैसे यूज़ करते हैं। तो मान लो जो, अब देखो इसमें हम इसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। जो हमारा A होता है वो बताता है हमारी टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है इंक्लूडिंग डेसिमल, और जो B होता है ये हमें बताता है कि हमारी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो मुझे ये वैल्यू प्रिंट करानी है, मैंने लिखा फर्स्ट में 5 की मेरे पास 5 डिजिट आने वाली हैं, टोटल 5 इंक्लूडिंग डेसिमल। फिर मैंने लिखा 2 कि जो मेरा डेसिमल है उसके बाद मेरे पास 2 डिजिट आएंगी। ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो हमारे पास आता है 13.14। अब कहोगे कि भैया ये तो 5 कहाँ हुई, देखो 1 2। ठीक है। फिर डेसिमल को इंक्लूड करें तो डेसिमल 3 बनेगा, फिर 4, फिर 5, टोटल 5 हो गई।
अब अगर हम यहाँ पे फालतू लिख दें, लाइक 10 लिख दें कि 10 डिजिट होंगे टोटल, तो ये जो हमारा इन्फ्यूज़ होने वाली वैल्यू उससे पहले स्पेस ऐड कर देगा जितनी भी एक्स्ट्रा हमारे पास डिजिट हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे इसने 5 स्पेसेस ऐड कर दिए होंगे, फिर ये 5 डिजिट आगे की हो गए, तो टोटल 10 बना दी इसने। और ये अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो मतलब कि डेसिमल के बाद की 2 डिजिट। अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ तो डेसिमल के बाद की 1 डिजिट। अगर यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ तो 3 डिजिट, ऐसे ही। ठीक है। जो दूसरा मेथड आता है फिर हमारे पास, वो आता है हमारे पास फॉर्मेट मेथड। ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है इन रेस्पेक्ट टू द मॉड्यूलस ऑपरेटर। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं वे हमारे एज ए प्लेस होल्डर यूज़ होते हैं, मतलब कि उनकी हेल्प से हम इन्फ्यूज़ करते हैं रन टाइम पे। ठीक है। अब मान लो मेरे पास सेम एग्जांपल ले लेते ऊपर वाला कि नेम में मेरे पास करण है और मुझे ये इन्फ्यूज़ कराना है, तो मैं ये कैसे करूँगा। तो कुछ नहीं, पहले तो मैं मेरी स्ट्रिंग लिख दूंगा और जहाँ पे मुझे इन्फ्यूज़ कराना है ना वहाँ पे मैं ये ब्रैकेट्स यूज़ कर लूँगा, कर्ली ब्रेसेस अपने यूज़ कर लूँगा। अब मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लिया। अब इसमें इसमें होता है हमारा एक डॉट फॉर्मेट मेथड। ये क्या करता है, जो भी हम इसके अंदर वेरिएबल देते हैं या फिर नाम देते हैं या फिर वैल्यू देते हैं उसको ये इन्फ्यूज़ कर देता है उन ब्रैकेट्स की जगह रन टाइम पे। ठीक है। तो डॉट फॉर्मेट में मैंने दिया, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दी, ये तब भी काम करेगा। यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, ये तब भी काम करेगा डॉट फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। ध्यान रहे इसके पूरी स्ट्रिंग के और डॉट फॉर्मेट के बीच में कोई भी कोमा नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है। अब इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये तो अब मल्टी वाला देख लेते हैं, मल्टी वेरिएबल वाला। सेम नेम एज लिया मैंने और वही कराने मुझे। पहले तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस लिख रहे थे, मॉड्यूलस एस और मॉड्यूलस डी। अब उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे अपने कर्ली ब्रेसेस लगा दे रहे हैं और डॉट फॉर्मेट के अंदर अपने दोनों ही वेरिएबल पास कर दे रहे हैं। हम डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। अब इसमें आती है पोजीशन। अब मान लो मुझे कराना था हेलो माय नेम इज़ करण एंड आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। अब मान लो मैंने गलती से ऐसे पोजीशन दे दी है कि पहले मैंने एज दे दी फिर नेम दे दिया। अब क्या होगा, अगर मैं इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ, रुको देखो मैं इसको कॉपी करके नीचे लिखूँ ऐसे, और मैं इसमें से ना ये हटा देता हूँ, 0 और 1 हटा देता हूँ। ठीक है। और बाकी सबको मैं 1 मिनट के लिए इसको रख लेते हैं और इन दोनों को कमेंट कर लेते हैं और इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ओके, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट स्विच विच, ये एरर कहाँ पे आ रही है, 0, सॉरी यहाँ पे मैं 1 हटाना भूल गया था। अच्छा चलो अब प्रिंट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आया, पहली स्ट्रिंग आई माय नेम इज़ करण एंड आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, एक्सपेक्टेड है पहले वाली की। पर सेकंड वाली में क्या हुआ है, सेकंड वाली में माय नेम इज़ 24 एंड आई एम करण ईयर्स ओल्ड। नो, ये तो उल्टी आ गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल अपने थोड़े मिक्स कर दिए कि पहले कोई और लिख दिया फिर और कोई और लिख दिया। तो हम इनको नंबर की हेल्प से भी कॉल कर सकते हैं। लाइक देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे नेम। नेम कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें 0 बेस इंडेक्सिंग देखूँ, ये 0 है ये 1 है, तो कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, सॉरी ये आएगा यहाँ पे 1 पे। फिर मेरा एज कौन से नंबर पे है, सेकंड पे, या फिर मैं कहूँ सॉरी 0 पे, 0th इंडेक्स पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 0। अब देखो अब सही आ गए। ठीक है। एक तो ये मेथड ये हो गया। अब इसके अगले वाला मेथड देखते हैं। हम इसमें यहाँ पे अपना एक एज अ क्या बोल सकते हैं हम, कि हम यहाँ पे एक एज अ नेम लेके चल सकते हैं कि इस नेम में हमें ये डालना है, इस नेम में हमें ये डालना है। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, तो हम यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ए में नेम जाएगा और बी में क्या जाएगा, एज, भले ये फिर उल्टे हो जाएं। ठीक है। चलो इसको भी देखेंगे। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि अगर हमें एक ही वैल्यू को बार बार यूज़ करना हो तब क्या करेंगे। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मान लो हमें क्या करना है, हमें पाइथन को 2 बार करना है और फिर हमारे ए में पड़ा है यहाँ पे इज ऑसम, उसको 1 बार यूज़ करना है। तो मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2 बार पी लिख दूंगा अपना, क्योंकि मैंने यहाँ पाइथन को किस में डाला है, पी में डाला है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बार पी लिख दूंगा, क्योंकि मुझे 2 बार यूज़ करना है। तो किसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फिर मुझे क्या लिखना है, इज़ ऑसम, तो मैं यहाँ पे अपना ए यूज़ कर लेता हूँ। अब इसके आउटपुट देखेंगे। देखो पाइथन 2 बार आ चुका है और ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है कि ये ए में नेम गया हुआ है तभी यहाँ पे करण आया, और बी में एज गई हुई है तभी यहाँ पे 24 आया है। ठीक है। अब इसमें भी प्रिसीजन देख लेते हैं, अपना प्रिसीजन कैसे होता है। देखो प्रिसीजन इसमें बड़ा आसान है। मान लो हमारे पास एक तो ये बड़ी सी वैल्यू है,
एक ये बड़ी सी वैल्यू है, ठीक है। इसमें प्रिसीजन देखते हैं, पर अभी तक हमने प्रिसीजन में क्या देखा, प्रिसीजन में देखा हमने फॉर्मेट A.B.F, पर भैया ये आपने क्या लिखा हुआ है, ये 1:4.2F। चलो अगर हम इतने की बात करें तो इतना मुझे समझ आता है कि टोटल डिजिट 4 होंगी, डॉट के बाद हमारे पास, फिर डॉट के बाद जो नंबर लिखा होगा उतनी हमारी डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगी। चलो ये समझ आ गया, चलो छोड़ो भैया। पर ये क्या है, ये वन कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है। देखो अभी हमने यहाँ ऊपर बात करी थी यहाँ पे कि हम यहाँ पे हाँ यहाँ पे हमने बात करी थी अपने इंडेक्सिंग के बारे में कि 0 1 करके हम ऐसे अपने वेरिएबल की प्लेसेस स्विच कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा कहाँ कॉल हो रहा है ये स्विच कर सकते हैं। सेम चीज़ यहीं पे मेरे पास, यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें ना जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी होगी, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसमें प्रिसीजन अप्लाई करके मुझे आप रिजल्ट दे दो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्रिसीजन अप्लाई करके रिजल्ट दे देगा। कौन से वाली वैल्यू पे प्रिसीजन अप्लाई करेगा, इसने कहा 1 पे, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी 0, इसकी इंडेक्स क्या हो गई इसकी 1, तो इस वाली वैल्यू पे। सेम मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, तो अब ये किस पे प्रिसीजन अप्लाई करेगा, ये मेरी 0th इंडेक्स वाली पे अप्लाई करेगा। देखो अगर इसको रन करें, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आई है, फर्स्ट इंडेक्स वाली। देखो 2 3 4 5 6 ये आया है कितना बड़ा नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो तब देखना आप, 0 कर दिया तो हो गया ना पहले वाली पे, 0th इंडेक्स वाली पे प्रिसीजन अप्लाई। सेम अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो यहाँ पे देखो हो गया ना इस पे सेकेंड वाली पे प्रिसीजन अप्लाई। तो ये हमारा, ऐसे हम वैल्यू पे भी बता सकते हैं कि इस पैरामीटर पे आप कर दो अपना प्रिसीजन अप्लाई, या इस पे कर दो कॉलन से पहले वैल्यू लिख के। ये किसके केस में है, प्रिसीजन के केस में है। अब मान लो मेरे पास कोई डिक्शनरी है, उसको मुझे प्रिंट कराना है, तो वो मैं कैसे कराऊँ। देखो एक तो तरीका है कि मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें नेम में करण है और एज में 24 है। अब एक तरीका है कि मैं यहाँ पे नेम लिख लूँ कर्ली ब्रेसिस के अंदर, फिर एज लिख लूँ कर्ली ब्रेसिस के अंदर जहाँ जहाँ मुझे कराना है, और नेम फॉर्मेट मेथड के अंदर नेम में मैं डाल दूँ अपनी, जैसे हम डिक्शनरी में से की हेल्प से वैल्यू निकालते हैं वैसे, कि नेम में हमारा क्या जाए माई डिटेल्स में से आप क्या डाल दो यहाँ पे नेम। सेम एज में माई डिटेल्स, अब माई डिटेल्स में से आप क्या डाल दो यहाँ से एज डाल दो एज में, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या कहता है कि जो जो हमारे डिक्शनरी में की है उन की को आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो जहाँ जहाँ आपको वो यूज़ करनी है, ठीक है। और फिर जो हमारा डॉट फॉर्मेट मेथड है ना, उसमें लिखो आप स्टार स्टार डिक्शनरी का नाम। ये क्या करेगा, ये हमारी डिक्शनरी को अनपैक कर देगा और उनकी की के नाम, की के हिसाब से उनको स्ट्रिंग में इन्फ्यूज़ कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखो यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे मेरी डिक्शनरी अनपैक हुई होगी। देखो फर्स्ट वाला तो आपको बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर है फर्स्ट वाला। तो हम बात कर ले अगर हम सेकंड वाले की, कि ये यहाँ पे क्या हुई है, डिक्शनरी अनपैक हुई होगी। डिक्शनरी अगर मेरी अनपैक हुई होगी तो इसमें आया होगा कि नेम पे करण पड़ा है और एज पर कौन पड़ा है 24 पड़ा है। अब ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा कि नेम कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, तो नेम यहाँ पे यूज़ हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा करण आएगा। फिर ये सर्च करेगा कि एज कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, तो एज यहाँ पे यूज़ हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 की हेल्प से, ठीक है। अब हम तक हमने 2 मेथड्स के बारे में बात कर लिया, एक तो मॉड्यूलस ऑपरेटर, एक डॉट फॉर्मेट मेथड, ठीक है। तो थर्ड आता है, वो आता है हमारे पास एफ स्ट्रिंग। ये हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ये पाइथन 3.6 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये हमारा जो है सबसे फास्ट मेथड होता है, इसको हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब तक का सबसे फास्ट है ये मेथड। और इसमें हम करते क्या है, इसमें हमारे जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो हमारे एज अ प्लेस होल्डर्स यूज़ होते हैं। जैसे अब तक पुराने मेथड्स में यूज़ हो रहे थे, सेम इसी तरह से अब हमारे प्लेस होल्डर की तरह यूज़ होंगे वो भी, जैसे डॉट फॉर्मेट में हो रहे थे अब एफ स्ट्रिंग में भी होंगे। देखो तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसमें यूज़ करने के लिए ना हम सबसे पहले, अब जो हम स्ट्रिंग लिख रहे थे ना अब तक, उससे पहले हमें सिर्फ एफ लगाना है, बस एफ लगाना है, ना डॉट फॉर्मेट करना ना कुछ करना, बस एफ लगाना है और अपने प्लेस होल्डर के अंदर अपने वेरिएबल के नाम डालने हैं। तो देखो अगर मेरे पास वेरिएबल एक नेम, ठीक है, और मुझे प्रिंट कराना है हेलो माय नेम इज़ करण, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली पहले तो मैंने अपनी स्ट्रिंग लिख दी हेलो माय नेम इज़, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने अपना नाम डाल दिया, क्या वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है नेम, वो डाल दिया। अब जो ये पूरी स्ट्रिंग है ना, इससे पहले हम लगाएंगे एक एफ, उससे क्या ये डिनोट करेगा कि ये एफ स्ट्रिंग
फॉर्मेट हो गई अब हमारी। यह क्या होगा हमारे पास यहाँ पे रन टाइम में इस नेम की जो वैल्यू होगी वो इन्फ्यूज़ हो जाएगी और हमारे पास एक स्ट्रिंग बन के पूरी तैयार हो जाएगी। फिर उसको प्रिंट कर दो क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट मेथड लिया हुआ है। सेम हम एक और वेरिएबल ले लिया एज 24। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल इन्फ्यूज़ करके देख रहे हैं। तो नेम में यहाँ पे पहले उसमें हमें नेम चाहिए तो हम कर्ली ब्रेसिस में नेम, फिर हमें एज चाहिए तो कर्ली ब्रेसिस में एज, जहाँ पे भी हमें वो चाहिए वहाँ पे। और स्ट्रिंग से पहले क्या लगाएंगे, एफ लगाएंगे। ठीक है, ये देखो। अब दूसरा इसमें एक बात आती है कि हम इसके अंदर मेथड्स भी कॉल कर सकते हैं। हम मान लो हमने कोई फंक्शन बनाया, हमने फंक्शन बनाने सीख लिए हैं, तो हमने कोई फंक्शन बनाया तो हम उसको भी कॉल कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे देखो, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा हुआ है टू लोअर। ये किसी भी स्ट्रिंग को लेता है और उसको लोअर केस में बदल देता है। ठीक है, तो मैंने लिया नेम इज इक्वल्स टू करण। ठीक है, और इसमें मैंने क्या करा, पहले मैंने लिखा हेलो माई नेम इज, फिर हम लिखेंगे अपने कर्ली ब्रेसिस। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ तब समझ आएगा अच्छे से। मैंने लिखा, पहले प्रिंट करना है मुझे, क्या किए, हेलो और माय नेम इज़, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कर्ली ब्रेसिस। अब मैं यहाँ पे मेथड भी कॉल कर सकता हूँ, और मेथड में कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका नाम लिखना पड़ता है। हमारे मेथड का नाम क्या है, टू लोअर केस। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं टू लोअर केस। मेथड को कॉल करते टाइम उसमें आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है, करण तो वैल्यू है, हम क्या है आर्गुमेंट का नाम, नेम। तो हमने यहाँ पे नेम डाल दिया। अब ये तो हो गया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ फिलहाल, तो मेरे ये क्या आया, हेलो माय नेम इज़ टू लोअर केस नेम। हम यहाँ पे भूल गए एफ लगाना, जो कि इसको एफ स्ट्रिंग मेथड से फॉर्मेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब ये मेथड को हमने कॉल किया, इस मेथड में हमने क्या इनपुट डाली अपना नेम में हमारे पास जो भी था उसको ये लोअर केस में करके दे देगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट जो आया होगा लोअर केस आया होगा, तो लोअर केस आया होगा तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आया हेलो माय नेम इज करण। ठीक, ये हमारी मल्टी लाइन। और अब इसके बारे में बात करें तो ये हमारी मल्टी लाइन एफ स्ट्रिंग है। मान लो हमें मल्टीपल लाइन्स में अपनी एफ स्ट्रिंग लिखनी है, मतलब मल्टीपल लाइन्स में अपनी कोई स्ट्रिंग लिखनी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। ठीक है, और फिर प्रिंट करा सकते हैं। बस ये लिखने के टाइम पे मल्टी लाइन है, प्रिंट होने के टाइम पे सिंगल लाइन में प्रिंट होगा। एक तो तरीका ये हो गया कि हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा डिनोट करता है कि यहाँ पे हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी डिक्शनरी के बारे में कि भैया इसमें अगर हमें डिक्शनरी को करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे सिंपल लिखो, जैसे अब तक हम लिखे आ रहे थे कि हमने पहले अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, स्ट्रिंग में हमारी जो डिक्शनरी का नाम है वो लिख दिया, डिक्शनरी में जो भी की वैल्यू में चाहिए वो हमने की लिख दी यहाँ पे, और शुरू में हमने एफ लगा दिया। सेम मुझे अब यहाँ पे एज की चाहिए, तो पहले मेरी कर्ली ब्रेसिस में डिक्शनरी का नाम, फिर मेरे यहाँ पे डिक्शनरी में कौन सी की वैल्यू चाहिए वो आ गया। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट सेम आती है। ठीक है, ज़्यादातर हम डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ करते हैं और हमारा एफ स्ट्रिंग मेथड यूज़ करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर वाला मेथड तो बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए हम उसको बहुत कम यूज़ करते हैं, रेयरली ही कोई करता होगा। ठीक है, इसमें एक और मेथड आता है, वो आता है हमारे पास स्ट्रिंग टेम्पलेट का। ठीक है, स्ट्रिंग टेम्पलेट क्या करता है, हमारे पास ना एक टेम्पलेट जनरेट कर देता है और उस टेम्पलेट को हम यूज़ कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले स्ट्रिंग में से इंपोर्ट करनी पड़ती है टेम्पलेट क्लास। टेम्पलेट क्लास में हमारे प्लेस होल्डर्स होते हैं। प्लेस होल्डर कौन होते हैं इसमें, $। और टेम्पलेट क्लास में एक डॉट सब्सटीट्यूट मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने रन टाइम पे वैल्यू इन्फ्यूज़ कराने के लिए। देखो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे नेम और एज ले लिया, बस वही। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ अपनी स्ट्रिंग के लिए, रन टाइम पे इन्फ्यूज़ कराने के लिए। मैंने लिखा कि कस्टम स्ट्रिंग का नाम का वेरिएबल बना दिया, उसमें मैं यहाँ पे ये टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखूँगा, टेम्पलेट, और उसके अंदर मैं अपनी जो भी मुझे स्ट्रिंग का टेम्पलेट क्रिएट करना है वो लिख दूंगा। मैंने लिखा हेलो माई नेम इज़। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वेरिएबल कैसे इन्फ्यूज़ होगा, इसमें प्लेस होल्डर से। प्लेस होल्डर क्या है इसमें, $। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा $, यहाँ पे लिखूँगा मैं ऐसे $, और फिर यहाँ पे नेम, मतलब कि जो भी मुझे यहाँ पे इन्फ्यूज़ कराना है उसको डिनोट भी तो किसी चीज़ से करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ तो मैं डिनोट कर रहा हूँ नेम से। फिर ऐसे ही एंड आई एम $age। ठीक है, अब जो डॉट सब्सटीट्यूट मेथड कॉल करूँगा मैं कैसे, पहले लिखूँगा कस्टम सबस्ट्रिंग डॉट सब्सटीट्यूट,
फिर यहाँ पे क्या लिखा था, नेम, तो नेम में क्या जाएगा हमारा, जो भी हमारे वेरिएबल का नेम था, नेम। फिर यहाँ पे एज में क्या जाएगा, यहाँ पे एज में जाएगा हमारा एज। यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं कर दूँ ABC, यहाँ पे कर दूँ मैं यहाँ पे कर दिया मैंने DEF, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वही लिखना पड़ेगा, ABC और यहाँ पे DEF। ये हमारे पास आखिरी में आ जाते हैं कुछ हमारे पास डिफरेंसेस, इनको आप देख लेना, सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। बाकी बस चलो, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे फिर से, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। और ये IPYN भी आपको गिटहब पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। चलो, धन्यवाद।